तू वहाँ चौकीदारी क्या कर रहा है? 20 लाख का इंतजार कर रहा हूँ। क्या वो 20 लाख के तुम्हारे साथ चल के आएगा? ऐसे ही समझ लो। क्यों? वो 20 लाख के पास टैक्सी करने के पैसे नहीं, जो तो चल के आएगा। मस्त जो तुम्हारे हंस ले हंस। प्रिंग प्रिंग। हेलो, देवी प्रसाद है? कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद नहीं है जी, मैं चंदू सोलंकी कह रहा हूँ। देवी प्रसाद कहाँ है? अरे काहे रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गैराज में नहीं। मैं गैराज का ओनर बाबूराव आपसे बोल रहा हूँ, देवी प्रसाद नहीं है। बॉय कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? अरे समस्या है बाबा, क्या बोलेगा? अरे शांत मत रे, पागल हो जाएगा। चल अरे तू आ गया? पैसे लाया? हाँ। अरे ये तो रावड़ी बाबा है। अरे ये कौन? वेट माली है। ए बाबू पानी डाल दे। बाबू भैया से डायरेक्ट बाबू, इसका तो गेम बचना पड़ेगा। अरे ये तो उस दिन की था ना। अरे ड्राइवर, गाड़ी के पैसे मेरे घर में रख। चुप। अबे ये तुमसे गाली बोला। बोलो। अरे मेरे बाप संभाल रही है। 5 साल का था तब से मैंने ड्राइव किया, तब से मेरा ड्राइवर ही है। 5 साल? लेकिन इसकी उम्र तो 60 साल जैसी लग रही है। प्लास्टिक सर्जरी का नाम सुना है? नहीं 4 करोड़ उसके मुंह में प्लास्टिक डाला। भाई, पैसे हो तो क्या कुछ नहीं हो सकते भाई। पैसे पैसे। हाँ भाई पैसे है भाई। मेरे पैसे 25 रुपये डबल हो जाएंगे ना? 2 तब ना होंगे। हो जाएंगे ना? हाँ हो जाएंगे। 3 दिन में आता हूँ भाई। हाँ, ओके ठीक है। भाई। क्या ड्राइवर किसको बोला? बाबू किसको बोला? बाबू खोपड़ी फोड़ एकरा, खोपड़ी फोड़। अरे आपका नाम भी अनुराग है? नहीं, मेरा नाम अनुराग है। ये श्याम है। मैं बाबूराव गणपत आपसे। जिसकी टोपी उसके सर। ये बहुत अलग डिग्री है जो मैंने किया है, मैं ही कर सकता सर। ये मेरा डिग्री है। क्या मैं दोपहर तक, सुबह को मेरा बाप मुझे कॉलेज से उसके आता था, कॉलेज से स्कूल मुझे घर छोड़ के आता था, ये सर्टिफिकेट के साथ। तो आपने डबल कंपनी दे दीजिए पैसे। चिकन बिरयानी लो भैया। ₹5 में चिकन बिरयानी। दिल्ली में हम प्रोग्राम किए, ₹5 मिला। भाई बैठना किधर? चेयर पे बैठ जाइए जाइए। एक्सक्यूज मी। थैंक यू।
मेन्यू 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 तो है भैया। अरे चिकन बिरयानी तो यार। लेग पीस चाहिए। हाँ लेग पीस सबको चाहिए, लेग पीस चाहिए। बढ़िया बढ़िया लेग पीस दो। एक मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं, कितने लेग पीस देंगे आपको? हमारे यहाँ पे 4 आते हैं। लो, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं लोग। बड़ा कमजोर लेग पीस है, मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? 5 रुपए में हाथी का लेग पीस नहीं मिलेगा भैया, खा लीजिए इसी को। बस ज्यादा इतना हाँ, कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं भैया। बिस्लरी है, बिस्लेरी एक्वा फाइन, एक्वा पीना। पानी दो यार। ए छोटे पानी दे रहे इसको, पानी दे। ले। जल्दी जल्दी। ज़्यादा मजा उड़ाता है तारा वो आदमी का। टाइम ही तो पूछे थे, मारा क्यों यार? ये भाई कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? जब बीच की ले रहा कौवे का आवाज आ रहा है। कहाँ खाया था भाई? 5 रुपए चिकन बिरयानी। 5 रुपए में चिकन बिरयानी। हाँ कहाँ खा लिया भाई? चिकन बिरयानी 5 रुपए में चिकन बिरयानी कहाँ मिलता है? कौवा बिरयानी होगा भाई। और कौवा बिरयानी खा के मोहम्मद रफी का आवाज थोड़े ना आएगा। 5 रुपए चिकन बिरयानी बोल के कौवा बिरयानी खिला दिया। दिल्ली वालों का दिल्ली नहीं है यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद चढ़ाया है जमीन पर हमारी पारों के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। हम सब बोलेंगे, आपका समय शुरू होता है। अब आप तब प्रस्तुत करेंगे। आपका समय शुरू होता है अब। देख तो मनोरमा, आज तो जैसे चांद उतर आया है जमीन पर हमारी पारों के रूप में। आज अगर देवदास यहाँ होता तो देखता उसने क्या खोया है। बड़े अच्छे बात पाए हैं हमारी पारों ने, ऐसी रोशनी भरी बारात चली है मानिकपुर से। आपने कब देखी काकी माँ? हमारे यहाँ दुल्हन की माँ बारात नहीं देखा है। देख तो लोग कहते हैं माँ की नजर लग जाती है। और पता है मनोरमा, आज के बाद से पारो को कोई पारो नहीं कहेगा, सिर्फ पार्वती। काकी माँ पारो है। बारात आने वाली है, मिल लो। चलो मनोरमा। मैं आ गया हूँ पारो। किंतु क्यों? मैं सदैव के लिए तुम्हारे पास आ गया हूँ। जब बारात चौखट पे आई तब नहीं नहीं पारो, अभी भी समय है। मैं जैसे भी होगा अपने माता पिता को मना दूंगा। मैं उनसे कह दूंगा कि तुम्हारे माता पिता हैं तो मेरे नहीं, तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं, तुम जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने ही नीच कुल के लोग क्यों ना हो, हम बेटी बेचने वाले मगर कभी किसी को धोखा नहीं देते। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया पारो। तो फिर क्यों गए मुझे छोड़कर? और वो चिट्ठी? पारो तुम तो जानती हो तुम्हारा देव कोई भी काम सोच समझ कर नहीं करता। वो मेरी ना समझी। ऐसी कैसी ना समझी देव, जब चाहा मुझे कंगन पहना दिया और जब चाहा चिट्ठी पे लिख दिया कि हमारे बीच प्रेम नहीं। ए पारो, बारात आ गई है तेरी। मेरे जाने का वक्त हो गया है।
मैं इस विवाह को नहीं मानता। क्या फर्क पड़ता है जब मैं मानती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं सबके सामने जाकर ये कह दूंगा कि रात के 2 बजे अकेले तुम्हारे कक्ष में तुमसे मिलने आई थी। बदनामी फैलाना चाहते हो? मैं फैलाऊंगा बदनामी? मैं? तुम ऐसा सोच भी कह सकती हो पारो? पारो, फिर तुमने अगर ऐसा कहा तो मैं तुम्हें मारोगे मुझे? बचपन से यही अधिकार तुम मुझ पे जमाते हुए आए हो, और जब मेरी अधिकार मांगने की वक्त आई तो मुंह फेर लिया। बस 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 पारो, इतना अहंकार अच्छा नहीं। क्यों ना करूँ अहंकार? इतना अहंकार तो चांद को भी नहीं। कैसे करता वो चांद अहंकार? उस चांद पर दाग जो है। मानो ये क्या किया देव तुमने? उस चांद की तरह तुम्हारे चेहरे पर भी दाग है। यही हमारे प्यार की निशानी है। बहुत ही अद्भुत प्रस्तुति। और सुनो किशन सिंह, उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ने के लिए और गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए शादी उसी तारीख को होनी चाहिए। सुनो चंद्रमोहन, तुम शादी की तैयारी शुरू करो।
मेरे बेटे की शादी सिर्फ तुम्ही से हो, तुम्हारी बेटी से ही होगी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन सिंह। अच्छा, मैं मिठाई लेकर आता हूँ। अरे राजा बेटा, सुना तुमने? तुम्हारे बाबूजी ने जिस तारीख को शादी तय की थी, उसी तारीख को शादी होगी। हाँ, अब बिल्कुल ठीक कहे चंद्र काका, शादी भी उसी तारीख को होगी और लड़की भी वही होगी, मधु। अभी तक तो नहीं माँ, मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही राजी हो जाएगी। अरे वो शादी राजी करने वाली कौन होती है? मैं इस शादी से राजी नहीं हूँ। बाबूजी, आपकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, परंतु इसमें सारी गलती मधु की तो नहीं है, कुछ गलती हमारी भी तो थी। आखिर वो ठहरी कितनी पढ़ी लिखी और मैं ठहरा। चुप रहना है। उस लड़की की तरफदारी कर रहा है जिसने सारे गांव के सामने मुझे जलील किया, मेरा सिर नीचा किया। पूरे गांव के सामने से सर झुका के माफी भी मांगेगी बाबू। मुझे किसी से माफी नहीं मंगवानी, मुझे बस ये शादी करवानी है, ये मेरा इज्जत का सवाल है। और मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, वो लड़की तुम्हारी बाकी इज्जत से ज्यादा प्यारी हो गई। बाबूजी, मुझे तो आपकी इज्जत मिल पा रही है और मधु से भी प्रेम है, तो अब मैं इसे इसलिए गया हूँ कि मैं घर ही छोड़ के चला जाऊंगा, उसके बाद मधु से शादी करूंगा। इससे आपका इज्जत भी बच जाएगा और मेरा प्रेम भी बच जाएगा। नहीं बेटे, ऐसी बातें नहीं करते। और शादी घर छोड़ने की बातें तेरे मन में कैसे आई? तो क्या करूँ माँ, शादी जीवन में एक बार होती है, बार बार नहीं। अगर मेरे बाबूजी अपने जिद पे अड़े रहे तो मैं भी जिद पे कम नहीं। आखिर खून भी तो मैं ही निकालता हूँ। खून? चुप कर शादी, भगवान की समझो। सुनने के लिए बात होती है जानकी बहन, बहुत बोल लिया इससे। अगर आपको हमारी बात कहीं कड़वी लगी तो मत लेने दीजिए अपने कान। लेकिन हमारे घर के मामले में आपके बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बाहर बने, हम बाहर बने और तू घर वाला। अरे सच बताऊंगी तो तेरे सारे तेरे पाँव की जमीन खिसक जाएगी। अच्छी तरह पता है मैं कौन हूँ और कौन हूँ। इस घर का एक लौता बेटा हूँ। लोग मुझे राजा बाबू कह के पुकारते हूँ और मैं छोटा मालिक हूँ। मालिक? तू मालिक तो क्या, तू नौकर भी नहीं है। चुप रह, अनाथ है। चुप हो जा। अगर वो है जिसने तुझे मंदिर की सीढ़ियों से उठा के इसके गोद में छोड़ दिया था। ये क्या किया साथी तुझे? एक पल में मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। राजा, लगन तो तेरा हो गया राजा। मैं तेरी कहूँ, मेरी जान है तू राजा। अब तो बोलते क्यों नहीं? ये हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है। अरे बाबा टाइम हो गया। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, थोड़ी देर में जीप बाहर आएगी, फिर आंखें बाहर आ जाएंगे, फिर मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर आप लोग चर्चा करते हुए घर चले जाओगे, खाना खा के सो जाओगे। बस किसी का कुछ लेना देना नहीं है। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुम लोगों को, गुलामी में रहने की आदत पड़ी है तुम लोगों को। पहले राजा महाराजा की गुलामी करते थे, उसके बाद अंग्रेजों की गुलामी की, और अभी चंद नेताओं की और गद्दारों की और गुंडों की गुलामी करते हो। किसी को कोई मतलब नहीं है, आए और गए बस। कलम वाली बाई क्रांति लाना चाहती थी, कलम पे जोर पर काले वर्तमान को मिटाना चाहती थी। कौन सुना उसकी बात को? कौन सुना? मैंने सुना। कुछ अच्छा करके जा रहा हूं। ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, ऊपर वाला भी ऊपर से देखता होगा, उसे भी शर्म आती होगी। मैंने कितना अच्छा इंसान बनाया था, इंसान, और नीचे देखो सब कीड़े बन गए, कीड़े। रेंगते रहो, सड़ो और मरो, किसी को कोई मतलब नहीं है। हमारा एक पड़ोसी देश, एक छोटा सा पड़ोसी देश भारत को पाने का ख्वाब देखता है, जिसका आटा भी विदेश की चक्की से आता है। साले अपने घर में सुई तक नहीं बना सकते हैं और हमारे देश को पाने का सोचते हैं। पाने का सोचेंगे ही, क्योंकि यहाँ के लोग सोए हुए हैं। थैंक यू सर।